पेंशन लेने वाले लाभार्थियों के लिए एक बार फिर से पेंशन का पैसा जारी होने जा रहा है। अगर आप भी एक पेंशन लाभार्थी हैं और अपनी पेंशन को लेकर इंतजार कर रहे हैं कि अगली पेंशन कब आएगी, तो आपको बता दें कि सरकार 10 अगस्त 2026 से लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में पेंशन का पैसा जारी करने जा रही है। हालांकि 3 महत्वपूर्ण कार्य करने बेहद जरूरी है। अगर पेंशन लाभार्थी सही समय पर यह 3 बड़े कार्य नहीं कर पाएंगे तो उनकी पेंशन रुक सकती है। अब ये 3 कार्य कौन कौन से हैं और ये कार्य कहाँ पर कराने हैं, इन कार्यों को कराने के लिए कौन कौन से दस्तावेज चाहिए होंगे, तमाम जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं। अगर ये 3 कार्य नहीं होते हैं या फिर तीनों कार्यों में से एक भी कार्य आपसे छूट जाता है तो आपकी पेंशन बंद हो सकती है, आपको पेंशन मिलना बंद हो सकती है। अब चाहे आपकी पेंशन बुजुर्ग पेंशन हो यानी कि वृद्धावस्था पेंशन हो, चाहे आपकी दिव्यांग पेंशन हो या फिर आपकी विधवा पेंशन हो, आप कोई सी भी पेंशन का लाभ लेते हैं, आप सभी के लिए यह जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको तमाम जानकारी देते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो योजना ऑनलाइन फॉर यू चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी आप जरूर फॉलो कर लें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको तमाम जानकारी देते हैं, आपको कौन सा कार्य कहां पर कराना है और किन पेंशन लाभार्थियों के लिए सरकार यह पेंशन 10 तारीख को जारी करेगी। अब देखिए, पेंशन भोगियों के लिए एक बार फिर से बड़ी खुशखबरी सरकार ने जारी कर दी है। पेंशन भोगियों को 10 अगस्त 2026 से फिर से सरकार पेंशन जारी करने जा रही है। हालांकि कुछ पेंशन लाभार्थियों की जो पेंशन है वह रुक सकती है। उसके कारण, उसकी वजह हमने शुरुआत में ही आपको बताई है कि 3 महत्वपूर्ण जो कार्य हैं वह पेंशन लाभार्थियों को कराने बेहद जरूरी हैं। हालांकि जिन लाभार्थियों ने वह कार्य पहले से ही करा रखे हैं उन्हें दोबारा से कराने की आवश्यकता नहीं है। कौन कौन से कार्य हम आगे आपको बताएंगे। अब देखिए, लाभार्थी चाहे कोई सी भी पेंशन का लाभ लेते हो, हमने आपको शुरुआत में ही बता दिया है, चाहे आपकी बुजुर्ग पेंशन हो, दिव्यांग पेंशन हो या फिर आपकी विधवा पेंशन हो, तीनों ही प्रकार की पेंशन में से आपकी कोई सी भी पेंशन है, आप हमारे साथ बने रहेगा। हालांकि तीनों ही पेंशन लाभार्थी अपनी पेंशन को लेकर बेसब्री से इंतजार करते रहते हैं कि सरकार पेंशन का पैसा कब जारी करेगी। अगर आप बुजुर्ग हैं तो इंतजार करते हैं बुजुर्ग पेंशन कब आएगी। अगर आपकी पेंशन दिव्यांग है तो दिव्यांग पेंशन लाभार्थी इंतजार करते हैं कि दिव्यांग पेंशन कब आएगी। अगर आपकी विधवा पेंशन है तो विधवा पेंशन लाभार्थी इंतजार करते हैं कि विधवा पेंशन कब आएगी। तो इसी प्रकार से जो है इंतजार करते हैं और अब वह इंतजार समाप्त होने जा रहा है। अब यह किस प्रकार से और कौन से कार्य करने, सबसे पहले वह कार्य हम आपको बता देते हैं, उसके बाद आपको आगे जानकारी देंगे कि यह पेंशन सरकार किन लाभार्थियों के लिए जारी करेगी। देखिए, आपको बताना चाहेंगे कि हर राज्य में जो सरकार पेंशन जारी करती है, हर राज्य सरकार द्वारा अलग अलग समय पर पेंशन जारी की जाती है। यानी किसी राज्य में हर महीने पेंशन जारी की जाती है तो किसी राज्य में तिमाही पेंशन जारी होती है, और उसमें भी किसी तारीख का जो अनाउंसमेंट है वह फिक्स नहीं है, जिसमें लाभार्थी एक तारीख का इंतजार करे कि वह तारीख आए और उनके लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में पेंशन आ जाए। लेकिन एक राज्य ने तारीख की घोषणा कर दी है, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। सभी राज्यों का समय पेंशन जारी करने का अलग अलग है, तारीख निर्धारित नहीं की हुई है, लेकिन पेंशन लाभार्थी अपनी पेंशन को लेकर इंतजार करते रहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 3 कार्य कौन से हैं और कौन से कार्य आपको कराने हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला जो कार्य है वह कार्य नंबर 1। सबसे पहले पेंशन लाभार्थी यह जरूर जान ले कि उनका सत्यापन पूरा है या फिर नहीं। अगर पेंशन लाभार्थी का सत्यापन अधूरा होगा तो उनकी पेंशन रुक सकती है, उन लाभार्थियों को पेंशन नहीं मिल पाएगी। हालांकि काफ़ी लाभार्थियों की पेंशन सरकार ने रोक भी दी है, काफ़ी लाभार्थियों को अभी भी पेंशन का पैसा नहीं मिल पाया है, और यह कार्य जो है सभी लाभार्थियों के लिए है, सभी राज्यों के पेंशन लाभार्थियों के लिए है, चाहे आप किसी भी राज्य में क्यों न रहते हों। हर राज्य सरकारों द्वारा पेंशन जारी करने के नियम बनाए गए हैं जिससे कि सही और ज़रूरतमंद पेंशन धारक तक पेंशन का पैसा पहुंच सके। तो इसलिए
यह कार्य करना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। अगर कोई गलती है सत्यापन में या फिर कोई दस्तावेज अधूरे हैं, उन्हें भी आप पूरा कर लें। और अगर आपका आधार कार्ड पेंशन से लिंक नहीं है तो आप अपने आधार कार्ड से पेंशन को लिंक ज़रूर करा लें, ताकि आपको पेंशन परमानेंट मिलती रहे। आप बात करते हैं नेक्स्ट कार्य की, कार्य नंबर 2। देखिए, जिन पेंशन लाभार्थियों ने अपने बैंक खाते से काफ़ी लंबे समय से लेन देन नहीं किया है, यानी कि चाहे आपकी दिव्यांग पेंशन हो या फिर आपकी विधवा पेंशन हो या फिर आपकी बुजुर्ग पेंशन हो, कोई सी भी पेंशन का आप लाभ लेते हैं और आपने 5-6 महीने से या फिर 6 महीने, 7 महीने से, 8 महीने से पेंशन या फिर अपने बैंक खाते से लेन देन नहीं किया, ना तो आपने पैसा निकाला है और नहीं आपने पैसा डाला है, तो ऐसी स्थिति में बैंक ऑटोमेटिक खाते को बंद कर देता है। हालांकि वह दोबारा से चालू कराया जा सकता है, लेकिन उसके लिए पेंशन लाभार्थी को, बैंक खाताधारक को क्या करना है, केवाईसी करानी होगी। और केवाईसी कराने के लिए आधार कार्ड आपको चाहिए होगा। ठीक है, आधार कार्ड सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है और पैन कार्ड आपका चाहिए होगा। यह दस्तावेज आपको चाहिए होंगे, तभी आपको आगे पेंशन का लाभ मिल पाएगा। ठीक है, तो यह कार्य आप जरूर करा लें, तभी आपको आपके बैंक खाते में पेंशन का लाभ मिल पाएगा। हालांकि अगर आपका यह कार्य पहले से ही कंप्लीट है तो दोबारा से कराने की आवश्यकता नहीं है और यह कार्य आप बैंक में जाकर करा सकते हैं। नेक्स्ट कार्य, कार्य नंबर 3। देखिए, जिन पेंशन धारकों ने अपने बैंक खाते से एनपीसीआई, जी हाँ, पहले हमने केवाईसी की बात करी थी, अब बात कर रहे हैं एनपीसीआई, यानी कि डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जिसके माध्यम से सरकार पैसा जारी करती है, तो यह भी आपके बैंक खाते से एक्टिव होना चाहिए, सक्रिय होना चाहिए। अगर यह सक्रिय नहीं है तो भी आपकी पेंशन रुक सकती है, आप तक पेंशन का पैसा नहीं पहुंच पाएगा। अगर इन तीनों कार्यों में से कोई भी कार्य अधूरा है तो आप जरूर पूरा कराइएगा। और यह एनपीसीआई भी आप बैंक में जाकर ही करा सकते हैं, और जो सत्यापन की बात हमने कही है यह आप जनसेवा केंद्र पर जाकर करा सकते हैं। इन कार्यों को कराने के लिए आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड अनिवार्य है। ठीक है, ये तीनों कार्य आपको कराने बेहद जरूरी है। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, हर राज्य सरकार द्वारा अलग अलग पेंशन जारी करने का समय निर्धारित किया हुआ है। हालांकि राज्य ऐसे हैं जिनमें किसी तारीख का अनाउंसमेंट नहीं किया गया जिसमें पता चल सके कि फिक्स तारीख को पेंशन जारी की जाएगी, लेकिन एक राज्य सरकार ने अनाउंसमेंट कर दिया है। जी हाँ, एक फिक्स तारीख कर दी है जिसमें केवल पेंशन धारक को एक ही तारीख का इंतजार कर रहेगा। उन्हें यह नहीं रहेगा कि कब तक पेंशन आएगी या फिर 1 महीने में कब पेंशन आएगी, 10 दिन में आएगी, 20 दिन में आएगी, ऐसा नहीं है। केवल और केवल एक ही तारीख का इंतजार करना पड़ेगा और सरकार ने 10 तारीख निर्धारित कर दी है। अब हर महीने उस फिक्स तारीख को बैंक खाते में पेंशन जारी कर दी जाएगी और यह तारीख है 10 तारीख। हर महीने की 10 तारीख को सरकार पेंशन जारी करेगी। और आपको इतना और बता दें कि जिस राज्य की हम बात कर रहे हैं यह बिहार राज्य है। जी हाँ, बिहार राज्य के जो पेंशन लाभार्थी हैं उन्हें पेंशन का इंतजार नहीं पड़ेगा, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा यह ऐलान कर दिया है कि हर महीने की 10 तारीख को, जी हाँ 10 तारीख को पेंशन का पैसा लाभार्थी के बैंक अकाउंट में पहुंच जाएगा। और इस बार तीसरी बार सरकार यह पैसा जारी करने जा रही है। फिक्स तारीख को 2 बार 10 तारीख को ही पेंशन जारी कर दी गई है और इस बार तीसरी बार बिहार राज्य के पेंशन लाभार्थियों को पेंशन जारी की जाएगी। ठीक है, तो बिहार राज्य के पेंशन लाभार्थियों को 10 तारीख को, 10 अगस्त को पेंशन का पैसा जारी किया जाएगा। अगर आपका राज्य बिहार नहीं है, आपका कोई दूसरा राज्य है और आपको पेंशन नहीं मिली है, तो आप अपने राज्य का नाम हमें जरूर बताइएगा, ताकि आपको बता सकें कि आपकी पेंशन कब तक आपको मिल सकती है। तो ये थी आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी। आई होप आपको जानकारी चलेगी होगी। यदि आपका कोई भी सवाल है, सवाल कर सकते हैं, आप सभी के सवालों के जवाब दिए जाएंगे। और आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो योजना ऑनलाइन फॉर यू चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। और आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को आप जरूर फॉलो कर लें। अब जाते हैं आपसे इजाज़त और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।